मेडिसिन इज़ ऑलवेज़ देयर, और ऑफ कोर्स गालिब ने भी कहा है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दवा का ज़िक्र तो शायरों ने, बड़े बड़े लोगों ने किया है, और दवाई और फार्मेसी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हमारी डिपार्टमेंट है हम सब के लिए, एज़ डॉक्टर्स, एज़ पैरामेडिक्स, एज़ स्टूडेंट्स, कि हमें इसका एक्सेस होता है, हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे द वर्ल्ड फार्मेसी डे 2023. So we will start, of course, with the name of Allah, and I will call upon Miss Insha to kindly come on the stage and recite some holy verses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. So I like to call upon the guests, but before that we will stand up. To kindly come on the stage and give a small speech on the pharmacies of Murshid Hospital. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ शरीक हुए हमारे फार्मासिस्ट डे में। ऑल तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की तादाद सिर्फ 4 है इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो इसलिए हम लोग नज़र नहीं आते। बट फार्मेसी जो होती है वो किसी भी हॉस्पिटल की एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है वो। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक आर्ट है जो है आपको जो भी आपको एंटीबायोटिक मतलब जो भी आपको बीमारी होती है उसके लिए वो आपको उसे क्योर करवाती है। और ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है 1965 में ये आया था कि हम एक फार्मासिस्ट का दिन बनाएंगे। और FIP हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल हमारे लिए एक थीम रखती है कि ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट पे आपकी ये थीम है। इस साल हमारी थीम है कि फार्मेसी स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम। आपको पता है कोई भी हॉस्पिटल बग़ैर फार्मेसी के जो है वो पूरा नहीं होता, ना ही वो नर्सिंग से होता है, ना ही वो डॉक्टर से होता है। ये एक ट्रायंगल है जो हम सब मिल के काम कर रहे होते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम अकेले हैं और हम सब कुछ हैं। हम कुछ भी नहीं हैं जब तक कि हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ ना हो, जब तक कि हमारे साथ डॉक्टर ना हो, जब तक कि हमारे पास पेशेंट ना हो। अगर हम 3 भी होंगे और पेशेंट नहीं होंगे तो हम किसको क्योर करेंगे? तो वी आर अ टीम, और हम हॉस्पिटल में टीम की तरह ही काम करना चाहते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास IV डाइल्यूशन है जो कि आपको सेफ़ एंड सिक्योर मेडिसिन फराहम करती है। IV लेमिनार फ़्लो में हम उसको प्रिपेयर करते हैं। बाकी इसके अलावा मुर्शिद का सफ़र बहुत अच्छा है। ये मेरा एक कह लें एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जब फार्मेसी डिवाइड हुई इन पेशेंट से आउट पेशेंट तो भी मैं थी, और जब ये IV डाइल्यूशन शुरू हुआ तो भी मैं ही थी, और जो पहली फार्मूले बनी तो भी मैं ही थी। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा अचीवमेंट है कि मैं इन सब चीज़ों में मुर्शिद में जो भी एक नई इन्वेंशन फार्मेसी में आई है उसमें मैं मौजूद थी।
बाकी इसके अलावा आई नो डॉक्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं हमसे कि मेडिसिन सही नहीं है या कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आजकल हालात कैसे चल रहे हैं, मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, बट हमें पेशेंट केयर तो करनी है, तो हम उस पेशेंट केयर पे फिर हम काम करते हैं। बाकी हमारा आपका चोली दामन का साथ है, नर्सेज से भी हमारे पड्डे रहते ही हैं, लेकिन हम नहीं होंगे तो आपको कौन बताएगा कि आपने दवा खानी है या पीनी है, तो हमारी अहमियत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बुलाते हैं अपने जो आज परफॉर्म कर रहे हैं हमारे परफॉर्मर्स को कि वो आएँ और एक स्किट आपके सामने प्रेजेंट करें जो कि आज के दिन की मुनासिबत से है। दिनों से पर मुझे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मतलब मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? एक पफ इधर और एक पफ इधर। आप इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इसको 12 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करना है। सुबह में 2 मुँह पे धोइए, ठीक है, और 2 पफ आपने रात में इस्तेमाल करनी है। आप इसको गलत, इसको आप इनहेलर की तरह नहीं बल्कि परफ्यूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ पे इंचार्ज एज आ IPD फार्मेसी हूँ। यहाँ पे हम लोग किस तरह पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट के साथ किस तरह मतलब यह है कि दवाइयाँ किस तरह जाती हैं, और जो है मेडिसिन के हवाले से कि पेशेंट सही ले रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम पे हैं कि मेडिसिन किस तरह जा रही हैं। फार्मेसी के हवाले से ये मुझे बताना था आप लोगों को कि सबसे अहम रोल होता है मेडिसिन्स के लिए फार्मासिस्ट का। अगर फार्मासिस्ट डॉक्टर्स को गाइड ना करें तो डोजेज में बड़ा फ़र्क आ जाता है। काफ़ी मरतबा इन चीज़ों को हमने देखा है खुद से कि कई मरतबा डॉक्टर कहते हैं कि TDS लेनी है, जैसे सर वाली बात है कि TDS लेनी है, BD लेनी है, OD लेनी है, और कौन सी स्ट्रेंथ लेनी है। स्ट्रेंथ के हवाले से भी फार्मासिस्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, और डोजेज के हवाले से भी फार्मासिस्ट हमें गाइड करते हैं। और सबसे मेन रोल जो आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, जो हमारे पास IPD में पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करता है पेशेंट्स को, और उनकी हेल्प करता है कि मेडिसिन किस तरह से और किस टाइमिंग में लेनी है। एक स्पेशल डे है हम लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, और बहुत खुशी हुई हमें। फार्मेसी की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत जैसे सर ने डॉक्टर काशिफ ने बोला कि बहुत पेशेंस वाला ये काफ़ी दफ़ा हमारे लिए चैलेंजिंग और पेशेंस जो है हमारा इसमें चेक होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास जब OPD में पेशेंट्स आते हैं वो हर तरह के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। वो भी बहुत सारे पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और OPD और लेबॉर्ट्री और अल्ट्रासाउंड हर जगह से वो हो के फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं, तो उनका वैसे ही स्टेमिना जो है वो बिल्कुल ही लो होता है, तो वो हमारे पास अक्सर आके जो है वो अपना अक्सर भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है जैसे मैडम ने भी बोला कि बहुत आजकल के माहौल के हिसाब से आप देख लें कि हर चीज़ बहुत अगर पीक पे गई है तो मेडिसिन भी बहुत महंगी हो गई है कि पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, तो हमें इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, देखने पड़ते हैं काउंटर पे। बहुत सारे पेशेंट्स को उनको इस तरह के उनको टैकल करना पड़ता है कि उनके मूड के मुताबिक कि वो हमसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, और हमें अपना काम भी उस तरीके से उनके साथ करना पड़ता है। काउंसलिंग सबसे मेन मसला हमारा, सबसे जो मेन हमें आता है वो काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग जो होती है वो मैं समझती हूँ कि जिस फार्मासिस्ट को पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट टैकल करना आ गया तो वो उसको सब आता है अपनी फील्ड में। तो इसके अलावा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए हैं आज और आप लोगों ने हम लोगों को, हम बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर, और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबको फार्मासिस्ट को और स्टूडेंट्स को विश यू हैप्पी फार्मासिस्ट डे। फार्मेसी के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं आपके साथ, तो ये अस्पताल का बैकबोन ही है, क्योंकि अगर अस्पताल बनाया जाए और मेडिसिन ना हो तो शायद अस्पताल ही नहीं चल पाए। फिर उसके साथ और मेडिसिन लगाने वाले मरीज़ ही ना आए हमारे पास तो मेडिसिन हमारे किस काम की नहीं रहेगी। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन विश यू हैप्पी फार्मासिस्ट डे। बहुत अच्छा ये जो है वो प्रोफेशन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी फार्मासिस्ट है खान में, तो यहाँ से उसने प्रैक्टिस करी थी, लोगों के साथ काम किया हुआ है, सब उसको जानते हैं। तो ये कि बहुत ज़िम्मेदारी का काम है
और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को, जो माइंड को जो है वो बिल्कुल खुला रखना पड़ता है, ओपन रखना पड़ता है कि आप जो है वो बिल्कुल सही दवा दें, सही जो है वो डोज हो और उनको सही गाइड करें। एज अ डाइटिशियन मैं ये कहना चाहूँगी कि डाइटिशियन का भी फार्मासिस्ट के साथ बहुत अहम रोल है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि जैसे हार्ट की दवाएं होती हैं, उसमें जो है वो आप जो है वो ऐसी दवाएं देते हैं जो कि आपके खून को पतला कर रही होती हैं, तो उसमें डाइट का ये अहम रोल होता है कि हम जो है वो पेशेंट को ये काउंसलिंग करें कि आपने इस मेडिसिन के साथ जो है वो कौन सी डाइट को फॉलो करना है। यानी कि आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेने, ऑर्गन मीट्स नहीं लेने, रेड मीट नहीं लेना। तो ये सब गाइड जो है वो हमारी तरफ से होता है। तो ये सब एक टीम वर्क है जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और जो हमारा लोअर स्टाफ है वो उसका भी बहुत अहम रोल होता है। तो ये पूरी एक टीम वर्क जो है वो हम लोग उसको मैनेज करते हैं। तो वंस अगेन हैप्पी फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ यू। First of all, I will like to tell you people that whenever we write something like TDS, SR, BD, OD, whenever we like to add something, whenever every patient come visit, if patients are in bulk, so we haven't write 8 hourly, and you have to just tell them you should write over the prescription page that you take this on empty stomach, on with meal or not, and 8 hourly or TDS. You should tell these things to the patients. हमारे साथ आपका भी इक्वल ही रोल है, जैसे कि हम लिख के जाते हैं लेकिन हम बता के नहीं जाते कि कैसे लेना है, क्या लेना है। आपका इक्वल रोल है हमारे मेडिसिन में, हम लिखते हैं, आप लोग देते हो एंड हमारे मरीज़ ठीक होते हैं बिकॉज आप टाइम पे देते हो। सबसे ज़्यादा मैं कहूँ पेशेंट केयर में जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं ना, एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, वो अगर आप देखें किसी भी डिफरेंस में, तो वो नर्सिंग और फार्मेसी, उनके जो है ना वो अंडर डेवलप्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जो है ना इन दो डिपार्टमेंट्स ने पेशेंट केयर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जैसे सर ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे खुद याद है, मैं सबसे एज अ जूनियर डॉक्टर जब थी तो मुझे फार्मासिस्ट ने सबसे पहले पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देख के बताया था कि डॉक्टर आप ये 2 दवाएं साथ दे रहे हैं, आप कंसल्टेंट से पूछ लें, इनका इंटरेक्शन होता है। तो डॉक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर दवा का साइड इफ़ेक्ट, उनका इंटरेक्शन याद रखे। ये फार्मासिस्ट जो है वो सबसे अच्छा बता सकते हैं कि ये 2 दवाएं इंटरैक्ट करती हैं, किस पेशेंट को कौन सी दवा नहीं मिलनी है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ये पेशेंट के लाइफ और डेथ में मैटर कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। अलहमदिल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, और एचओ की CEO साहब वो भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी तमाम लोग हैं उन सबको हैप्पी फार्मासिस्ट डे। बाकी ये कि फार्मेसी जो है, फार्मेसी का जो वो रोल है इस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर बैकबोन की तरह होता है। तो उसके अंदर ये है कि हम इस वक्त जितना भी काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये मिलके जो है ना काम कर रहे होते हैं, और पेशेंट के लिए जो है ना ये मुसलसल काम में लगे रहते हैं। अब डॉक्टर ने का काम था कि उसने आपको दवा प्रिस्क्राइब करके दे दी, इसके बाद ये फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन का काम है कि ये दवा लेनी कैसे है। अब डॉक्टर ने एक दवा लिख दी कि भाई ये दवा आपने इस्तेमाल करनी है। अब पेशेंट बेचारा उसको जो है ना पता ही नहीं है कि दवा मैंने खानी किस तरीके से। तो बाज़ लोग होते हैं, जिस तरह सुपोजिटरी की मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी ओल्ट्राल सुपोजिटरी है। बाज़ पेशेंट होते हैं बेचारे, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये है क्या चीज़ है, कि इसको लेना किस तरीके से, इंटेक किस तरीके, वो जो है ना उसको भी ओरल ले लेते हैं। तो वो बहुत बड़ा मसला है उसके लिए कि यार उसको कम से कम आप जो है ना बताएं, उसको काउंसलिंग करें। हमारे पास फार्मेसी में जब तक थे तो बहुत तरह तरह के लोग आ रहे थे, उसके अंदर ये मसले मसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि वो अक्सर लोग जो है ना केलामेलेशन जो है ना वो भी पी जाते थे। तो इसलिए जब तक डॉक्टर, फार्मासिस्ट
और टेक्नीशियन जब तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर नहीं रहेंगे तो इस तरीके से फिर जो है ना नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो ना मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस टेस्ट फ्री रहें और अपने आप को एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री, मोबाइल फ्री ऑल्सो और जो है अपना टाइम टेबल, अपनी लाइफस्टाइल को आप बिल्कुल चेंज करें। अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें। अपने कम्युनिकेशन जो गैप हमारे दरमियान आ रहा है उसको ख़त्म करें। अपने वालिदैन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल में बने रहें। ये नहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं ऐसे ही गैदरिंग की बात कर रही हूँ। और जब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको ना कोई कार्डियो इशू होगा, ना आपका बीपी हाई होगा, ना आपको शुगर होगी। ये मैंने खुद जो है वो नोट किया है काफ़ी लोगों में, 1 साल के एक्सपीरियंस में। जब आप खुश हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ पे आए। हैप्पी फार्मासिस्ट डे। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें यहाँ पे आ रहा होता है, सबसे पहले तो हम पेशेंट काउंसलिंग, क्योंकि हमारे पास एज अ OPD में मैं काम कर रही हूँ, हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कैन्युला को खिलौना बोल रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे आती है, आपके पास काउंटर पे पेशेंट आता है, आके बोलता है आपसे खिलौना दे दो। अब पेशेंट की शक्ल देख रहे होते हैं, ये क्या मांग रहे हैं हमसे। सबसे मुश्किल काम जो है पेशेंट काउंसलिंग है। अगर आपको पेशेंट काउंसलिंग आती है तो इट मीन्स आपको सब कुछ आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मेसी के हवाले से। जब बात की जाती है तो फार्मेसी मतलब जहन में ये आता है कि हम लोग इंटरमीडिएट करने के बाद MBBS को अप्लाई करते हैं। हम लोगों को MBBS नहीं मिलती तो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हम लोग रखते हैं फॉर्म डी को। ठीक है, अब अगर वहाँ जाते हैं तो उसके बाद उसकी स्टडी के बारे में मालूम करते हैं तो वो तमाम सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो कि MBBS वाले डॉक्टर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें पैथोलॉजी भी आता है, कोलॉजी भी आता है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर फार्माकोग्नोसी होती है, जिसके बारे में कभी बताया नहीं जाता। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे होते हैं। मतलब इसके ये बात है कि स्टडी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे ज़्यादा मतलब मुश्किल अगर स्टडी कहा जाए तो कासिम शाह एक हैं हमारे मतलब शायर पाकिस्तान के अंदर जो लिखते हैं कि नॉवेल्स वगैरह भी, उन्होंने खुद ने कहा कि सबसे ज़्यादा स्टडी जो है मुश्किल वो फार्मासिस्ट की है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हम इसकी फील्ड में निकलते हैं तो मोस्टली मतलब कहाँ फार्मासिस्ट आपको मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हम लोग ये समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, वो किस टाइप के मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन के अंदर ही काम हो रहा है। लेकिन प्रोडक्शन में काम नहीं हो रहा। थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं बस। प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ फार्मासिस्ट का काम नहीं है, जिसके अलावा प्रोडक्शन में मतलब QC में है, QA में है, वैलिडेशन में है, रेगुलेटरी में है, इसके अलावा पैकेजिंग में है। ये इंडस्ट्री का एक साइड है। दूसरा हॉस्पिटल साइड पर अगर हम फार्मेसी जाते हैं तो वहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है, रिसर्च फार्मासिस्ट होता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है। जहाँ पर अभी बात की जाती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंदर, जहाँ काउंसलिंग की जाती है, फार्मासिस्ट पेशेंट की हिस्ट्री लेता है, दैन उसके बाद समझा रहा होता है उसको। पेशेंट बार बार तंग कर रहा होता है फार्मेसी के ऊपर, फार्मेसी पे तंग कर रहा होता है कि ये कैसे लें, तोड़ कर लें, पी कर लें, हिलाना है नहीं हिलाना, कितना पानी डालना है कितना नहीं डालना, ये सिरिंज इतनी छोटी क्यों है, ये टेप ऐसा क्यों नहीं लग रहा हमारे पास। मतलब वो तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उन कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, जो कि एक स्टोर वाला टेक्नीशियन भी नहीं कर रहा होता। क्योंकि और पाकिस्तान के रुझान की तरह से देखा जाए तो एवरी फार्मेसी मतलब मुर्शिद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर फार्मासिस्ट को रखा जाता है फ्रंट के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बड़ा खुश होता हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है वो यहाँ पर एक मतलब एक अच्छे दर्जे के ऊपर है ना, और जहाँ पर पे किया जाता है। मोस्टली अनदर अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर डिबागो रख रहा है, वो पे नहीं कर रहा, इतनी पे नहीं कर पा रहा जो फार्मासिस्ट की नीड होती है। हम 5-6 साल पढ़कर आते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद हमें वो पे नहीं मिलती है। 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार रुपये के ऊपर बैग लेकर लड़के घूम रहे होते हैं। कोई स्टोर पे काम कर रहा तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहा होता है, वहाँ पर अटेंडेंट खड़ा होता है डॉक्टर के चैम्बर के बाहर, कॉलर पकड़ के निकाल रहा होता है। लिटरली मैंने कॉलर मेरी भी पकड़ी गई है, मैं कॉलर पकड़ के निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, उसके बाद आप वेट कर रहे होते हैं, डॉक्टर आता है, सर 1 मिनट सुन लें हमारी बात। सब फार्मासिस्ट का ये काम नहीं था, लेकिन मजबूरन जहाँ पर पैसे इतने नहीं मिलते तो वहाँ पर उधर जाना पड़ता है सर, क्योंकि घर भी चलाना पड़ता है। बेसिकली उसके अलावा अगर देखा जाए कि मतलब फार्मासिस्ट अगर ड्रैप में काम कर रहा है, हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप बेसिकली वो तमाम चीज़ों को देखता है। जहाँ पर हमारी रेगुलेटरी के फार्मासिस्ट जा रहे होते हैं, वहाँ पर उनके डोज फॉर्म को बता रहे होते हैं, आए दिन कह रहे होते हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे सर, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, पैकेजिंग महंगी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो रही है। उसके बाद आपकी रिटेलिंग फार्मेसी पे आते हैं, फिर आखिरी में आकर रिटेलिंग फार्मासिस्ट के ऊपर जाकर सारा गुस्सा निकलता है कि आप लोग महंगी करके बेच रहे हैं।
तो वो बेसिकली फार्मासिस्ट महंगी करके नहीं बेच रहा होता, पीछे से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो लोग महंगी कर रही होती हैं। बहरहाल मैं होपफुल हूँ कि अल्लाह पाक हम लोगों के प्रोफेशन को ज़्यादा मतलब तरजीह अदा फरमाए और जितने भी फार्मासिस्ट हैं अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए अप्लाई करते रहें, अल्लाह पाक बड़ा कामयाब करे। इसी जैसा आपको पता है कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हॉस्पिटल साइड पे। अगर हम एज अ नर्स फार्मेसी को डिफ़ाइन करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त क्या कहते हैं एक फ़ील्ड है जो हेल्प आउट कर रही होती है नर्सिस को, बिकॉज नर्सिस को पता है कि ये मेडिसिन है, बट हम कैसे दें, क्या करें, इसका mg कितना है, इसकी डाइल्यूशन कितनी है। अगर एक नर्स जो है विदाउट फार्मेसी की हेल्प के कुछ भी नहीं कर सकती, तो आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल साइड पे नर्सेस के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डे बाय डे अच्छी होती जा रही है। हम सब लोग जब बेड साइड पे जाते हैं तो जब हम लोग पेपर निकालते हैं तो हम इजीली उनको बता सकते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या आपको क्या फ़ायदा दे सकती हैं, क्या नुकसान दे सकती हैं। इससे क्या हो रहा है, पेशेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं मेडिसिन के बारे में। अब उनको भी पता है कि हमें इस टाइम में ये मेडिसिन लेनी है। तो फार्मेसी डे बहुत अच्छा, फार्मेसी का जो आज ये डे है ये बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ऐसे डेज होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को, नर्सिस को, डॉक्टर्स को, सबको अवेयरनेस हो कि हर डे बहुत स्पेशल होता है। नर्सिस डे, फार्मेसी डे, सब डेज बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे होते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल ने कैसे फार्मेसीज़ कैसे ग्रो कर रही हैं, क्योंकि जो मुर्शिद की जर्नी है वो नेचुरली मेरे सामने है। जब ये अपने सर्वाइवल के लिए मुर्शिद जो है वो चल रहा था, और मैं इसके लिए डॉक्टर काशिफ शायद यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और पूरी टीम डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की, और नर्सिंग स्कूल जो एक बहुत सक्सेसफुल स्कूल है यहाँ पर, नर्सिंग स्कूल, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि उनकी वजह से मुर्शिद जो है अब शहर में पहचाना जाता है। मुर्शिद हॉस्पिटल जो है वो, उसका नाम जो है वो पहचाना जाता है, वो दिखता है और लोग उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हैं। और इसकी जो एक इसकी सक्सेस की एक जो मैं कहूँगी सबूत है वो ये है कि हम लोग मैं खुद इलाज करवा चुकी हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल से। तो मतलब इससे ज़्यादा जो है वो और ऑथेंटिकेशन जो है वो सर्विसेज की नहीं हो सकती कि जो जिनको इंटरनल सिस्टम्स पता है अगर वो रिलाई करें मुर्शिद हॉस्पिटल के ऊपर, तो नेचुरली दिस इज़ वन ऑफ द बिगर अचीवमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। फार्मेसीज़, सॉरी मैंने सारा प्रोग्राम आपका मिस किया। और फार्मेसीज़ कैसे चल रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिद्रा में हाल से मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, और 2011 से आई एम एसोसिएटेड विद टीचिंग। और मेरे ख्याल से मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है दैट इज़ फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और वहीं से जो मेरा थोड़ा सा रुझान था वो दैट इज़ टूवर्ड्स फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड नेचुरली क्लिनिकल फार्मेसी। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अभी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, फार्मासिस्ट की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वो मैं अभी इन लोगों को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज़ करती हूँ। फार्मासिस्ट को तो मुझे अंदाज़ा होगा, ये आप लोग एंडोर्स करेंगे कि यहाँ पे फार्मेसी सर्विसेज कैसी हैं, लेकिन वी हैव लॉट मोर टू डू इन फार्मेसी एरिया के अंदर। पहले जब हम लोगों ने फार्मेसी की थी बैक इन 1998, उस वक्त तो फार्मेसी को फार्मिस्ट लोग समझते थे, कोई जो है वो कोई नाम ले रहा होता था और कोई नाम ले रहा होता था, और फार्मेसी एज ए प्रोफेशन ही रिकग्नाइज नहीं था। लेकिन अब बहुत अच्छा टाइम है, फार्मेसी को ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया जाता है बल्कि फार्मेसी को एक नोबल प्रोफेशन। अब जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं, आई एम पार्ट ऑफ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, अब जब हम स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे होते कि वो MBBS से रह गए हैं तो वो फार्मेसी ज्वाइन करें। अब बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो बाय विल जो हैं वो फार्मेसी प्रोफेशन ज्वाइन कर रही हैं। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ फार्मेसी। लेकिन अभी भी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर फार्मासिस्ट की बहुत लैकिंग है। नेचुरली हमारा फिजिशियन जो है वो ओवर बर्डनाइज्ड है, और जहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर फार्मासिस्ट ने अपनी सर्विसेज देना शुरू की हैं, तो ये एक मिथ ख़त्म हुई है कि फार्मासिस्ट जो है वो फिजिशियन की पोजीशन को कैप्चर करना चाहता है। ये एक मिथ है कि जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो खामखा इंट्रूड करते हैं और खामखा जो है वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर में, इवन सिविल हॉस्पिटल के अंदर जब जॉब्स आई फार्मेसी की, तो अब मैंने देखा है कि फ़िजिशियन बग़ैर फार्मासिस्ट के चलते नहीं हैं। तो दूसरा जो रिसर्च के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बात की, तो रिसर्च एक इतना हमारे पास जो हमारी ड्रग प्रेवलेंस है दैट इज़ अंडर रिपोर्टेड एरिया।
और वो उसके अंडर रिपोर्टेड होने की वजह भी एक यही है कि हमारा फिजिशियन बहुत ओवरबर्डनड है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च के अंदर अपना इनपुट दे सके। तो अगेन फार्मासिस्ट जो है वो एक अपना बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है इस हवाले से भी। मैं हाल से मैं मज़ीद आप लोगों का टाइम ना लूँ क्योंकि केक तैयार है, और जो है मैं अगेन थैंक यू करूँगी कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कुछ कहने। HR हेड मिस्टर मोहम्मद आतिफ से बात करते हैं कि वो कैसा रहा आज का दिन और क्या उनके तासुरात हैं। जी सर, कैसा रहा आज का दिन आपको लगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई कि जिस कदर ये लोग अपने इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। और जो एनर्जी और हैप्पीनेस इन लोगों के चेहरे पे है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोफेशन कहीं भी किसी जगह पे डिग्रेड करने के लिए नहीं होता। वी आर ऑल टीम और इंशाल्लाह इसको और बेहतर करेंगे। हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर सोबिया जमील हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इतनी अच्छी स्पीच और मोटिवेशन दिया हम सबको, हमारे फार्मासिस्ट को। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ख़ुद भी बहुत ही रिकग्नाइज्ड फार्मासिस्ट हैं, माशाल्लाह प्रोफेसर हैं। तो आप क्या कहेंगी आज के वर्ल्ड फार्मेसी डे के बारे में? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि फार्मेसी जो है एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है और उसमें बाय चॉइस आप लोग आएँ और नेचुरली सर्व करें, अपनी पोजीशन जो है वो ख़ुद से इवॉल्व करें और उसके बाद आप लोग जितना सर्व कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशन को उतना आप सर्व करें। मुर्शिद हॉस्पिटल से मेरी जो एसोसिएशन है वो नेचुरली वो काफ़ी पुरानी है नेचुरली, क्योंकि साबिर साहब की वजह से भी मैं इससे एसोसिएटेड रही हूँ और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके काम करते रहे हैं, एज ए ट्रेनी काम करते रहे हैं और मुर्शिद हॉस्पिटल ने हर लेवल के ऊपर उनको फैसिलिटेट किया है। तो ये मैं थैंक्स भी करना चाहूँगी मुर्शिद हॉस्पिटल का और यहाँ के फार्मेसी डिपार्टमेंट का कि आज उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे मौका दिया है कि मैं अपने जो इमोशंस हैं अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।